केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि शिक्षा, शोध, उत्पाद और सेवा के माध्यम से वैश्विक स्तर पर आयुर्वेद चिकित्सा तंत्र का ताना बाना तैयार किया जा रहा है। अपनी नीतियों, रणनीतियों और प्रयासों के जरिए भारत में जमीन स्तर पर एक मजबूत आयुष तंत्र का निर्माण कर वैश्विक प्रसार का आधार बनाया गया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आधुनिक भारत को एक बार फिर से विश्व गुरु बनने की राह पर ले जाने वाले एक बड़े कदम के रूप में साबित होगी। उन्होंने कहा कि G20 की बैठक में वसुधैव कुटुंबकम के संदेश को सदस्य देशों की सहमति मिलना और G20 डिक्लेरेशन एक अभूतपूर्व सफलता है। नए प्रयोगों को महत्व देने के विचार के साथ पिछले एक दशक में भारत एक विकासशील देश से विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है। आयुष मंत्रालय द्वारा देश के 8 राज्यों की नेशनल आयुष मिशन रिव्यू मीटिंग आयोजित की गई। हरियाणा के पंचकुला में 8वें आयुर्वेद दिवस महापर्व के संदर्भ में हो रही कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन सत्र में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने ये भी कहा कि आयुर्वेद चिकित्सा हजारों साल पुरानी एक संस्कृति का हिस्सा है और प्राचीन काल से ये भारत के समाज, शिक्षा, सेवा और जीवनचर्या के रूप में मौजूद रही है। देखिए, एक बात है, आप देश को देखिए मैडम, इफ यू इम्पार्शियली मेक द असेसमेंट क्या हुई 9.5 साल के अंदर, इससे आपको साफ नजर आए कितना एग्जाम्पलरी ट्रांसफॉर्मेशन हुई हर सेक्टर में, और उसी हिसाब से देश की हर प्रांत को आगे बढ़ाने का काम करने में मोदी जी सफल रहे। और नॉर्थ ईस्ट सबसे पिछली इलाका माना जाता था, आतंकवादियों का गतिविधियां, खून खराबा, ऐसे मतलब नॉर्थ ईस्ट का ऐसा ही था। और कांग्रेस ने करीबन 7 साल राज की, 60 years दे रूल एंटायर नॉर्थ ईस्ट। अधिकतर उन्हीं की थी, संसद हो या उनकी सरकार उन्हीं की थी, लेकिन कुछ नहीं कर। मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनते ही इतना ध्यान दिया, सिर्फ ध्यान ही नहीं दिया, साथ साथ में उन्होंने ऐसे मदद की है, कनेक्टिविटी, कम्युनिकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल, एग्रीकल्चर, ऑल द काइंड ऑफ मॉडर्न इंस्टीट्यूशन, एम्स, IIM, जो चाहिए विद्यार्थियों को, आधुनिक जो शिक्षा चाहिए, जो अनुसंधान चाहिए, सारी व्यवस्था उन्होंने खड़ा की। इसके लिए और साथ साथ में उन्होंने हर केंद्रीय मंत्री को हर 15 दिन के अंदर नॉर्थ ईस्ट की दौरा करने के लिए उन्होंने निर्देश दिए है। साथ साथ में वरिष्ठ अधिकारी, IAS ऑफिसर, जो भी है रिलेटेड ऑफिसर्स, और ये निर्देश दी गई है स्पेसिफिकली आपकी मंत्रालय की तरफ से अलग अलग कार्यक्रम को सही समय पे लागू करना ही होगा, और साथ साथ में क्वालिटी इंप्लीमेंटेशन होना जरूरी है। कोई वहां घोटाला नहीं होना चाहिए। थ्रू गुड गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी यू विल हैव टू परफॉर्म, एंड दैट परफॉर्मेंस मस्ट बी नोटिस्ड बाय द पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट, and they must recognize the service, quality service of the nation. So I believe this is what had happened in the last 9.5 years. That's why people trust Modi ji like anything. और इसलिए मोदी जी पर उनका इतना भरोसा है। आप देखिए अलग अलग स्टेट में कैसे विकास हो रहा है। किसी ने कभी सोचा है कि इतना हिल टॉप में कभी मिजोरम की कैपिटल आइजोल तक ये रेल कनेक्टिविटी हो सकता है? कितनी सुरंग बनाए, और साथ साथ में गैंगटॉक देखिए 12,000 अबोव सी लेवल, वो आपको गैंगटॉक द कैपिटल ऑफ सिक्किम, वहाँ भी ये रेल कनेक्टिविटी बन रहा है। तो इससे साफ चाहिए, दीज आर लाइक सिंपली 2 एग्जाम्पल आई हैव गिवन, एंड इन द लास्ट 9.5 years more than 4 lakhs crore had been spent for the speedy growth of North East. So that is why Modi ji is not only the North East, but you look at Ladakh, Kashmir, Kargil, Jammu, any part you go, see the transformation. Any part you visit Lakshadweep, you visit Andaman. So ऐसा कोई जगह बाकी नहीं रहा जहां विकास ना हो। तो इसलिए जनता खुश है, and people firmly believe that he is a man of. मंत्री जी MNF प्रेसिडेंट जो है, ये जो कॉन्फ्रेंस आप कर रहे हैं, और एक अपने सब सेंटर्स की बात की, नीतीश कुमार के बयान पे बवाल हो रहा है, उनकी महिलाओं के बारे में टिप्पणी की है, उसमें देखिए ये तो देखिए एक बात है, आप देखिए महिला हमारी माँ है, भारत माता, हम पूजा करते हैं, है ना, ये हमारी परंपरा है, ये हमारे मूल्य है जीवन का। तो इसलिए जो इसको इज्जत नहीं करते
वो तो मुझे लगता है कि ये तो मनुष्य का लाइफ नहीं होती। उनको तो भी माँ ही जन्म दिया है, माँ ने ही उनको पाल पोस के बड़ा किया है ना। तो इसलिए महिला सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस कार्यक्रम के जरिए परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस हिसाब से देश की महिला को इज्जत दी है, आगे बढ़ने का उन्होंने सबसे बड़ा मौका दिया और इससे उन्होंने महिलाओं के लिए जो इज्जत दी है, जो उन्होंने उनके श्रद्धा, उनकी सम्मान दी है, तो मुझे लगता है कि यही मूल्यों को सीखना चाहिए उन लोगों को। They must learn the language of respectability and value. So I believe this is the kind of uncivilized. MNF प्रेसिडेंट जोमार थांगा ने कहा है कि अगर मिजो के लोगों के हितों में नहीं होगा तो हम एनडीए का विरोध भी करेंगे, यानी भाजपा का भी विरोध भी करेंगे। आप इसको किस तरह से देखते हैं? और उन्होंने एक दावा भी ठोका है कि जिस तरह से चुनाव हुए जो है मिजोरम में आइगिर, आप गए भी थे वहां पर और एक बड़ा विवाद भी वहां हुआ प्रधानमंत्री के नहीं पहुंचने पर भी चुनाव प्रचार के दौरान। देखिए, एक बात है, काम सबसे बड़ी है ना। मिजोरम के लिए कोई भी प्रांत, सिर्फ मिजोरम ही नहीं, नॉर्थ ईस्ट का आप सिक्किम छोड़ लीजिए, अरुणाचल हो, त्रिपुरा हो, छत्तीसगढ़ प्रदेश, मणिपुर हो, आपका मेघालय हो, अरुणाचल प्रदेश हो, असम हो, 8 प्रदेश को जिस हिसाब से विकास के लिए परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विशेष रूप से मान्यता दी है, ये महसूस तो मिजोरम की निवासियों का बीच में भी है। मैं जब गया था आइजोल में कैंपेन के लिए, सब बोल रहे थे सोनोवाल जी बहुत विकास हुई है। तो दिस इज द काइंड ऑफ सेंस ऑफ रेस्पेक्ट ऑफ द पीपल ऑफ मिजोरम टू आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। So, like, he is the beloved prime minister of the country, no doubt about it. Every North Easterner respect him, love him like anything. की बात करते हैं, आज 8th आयुर्वेदा डे मनाया जा रहा है, क्या कुछ कहना कल चाहिए? को होगा, आपको मालूम है 10 नवंबर, और देश और दुनिया में आयुर्वेदा डे मनाया जाएगा। आज तो नेशनल आयुष मिशन, आप सबको मालूम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तो इस स्कीम को आगे बढ़ाने के लिए, स्कीम के जरिए देश में आयुष का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए राज्य सरकार का साथ मिलकर हमारी तरफ से जो भी कोशिश जारी है, जो भी कदम उठाया गया है, उसको हम लोगों ने आज रिव्यू ली है और भी बाकी है टेक्निकल सेशन, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से जो भी फाइनेंशियल सपोर्ट दी गई है उसको उन लोगों ने कैसे ज़मीनी हकीकत से जोड़ी है, लैंडिंग कराया है और कार्यक्रम को कैसे लागू की है, क्वालिटी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुई है, समय पे हुई है या नहीं, इन बातों को डिटेल में चर्चा करने के लिए बैठक आयोजन की गई। हम लोगों ने ऐसे ही मुंबई में भी किया, उसी पार्ट की 7 प्रदेश का साथ, और उसी हिसाब से चेन्नई में भी की है, गुवाहाटी में भी की है। तो ये जो प्रक्रिया, ये हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ही उनके निर्देश है कि हम आयुष को बढ़ावा देने के लिए हमारे जन भागीदारी से जन आंदोलन खड़ा करना होगा। तो जन भागीदारी का ये भी नमूना है। अगर स्टेट और सेंटर एक साथ मिलकर जनता के साथ सहयोग से हम काम करें तो निश्चित रूप से हम लोग जो भी सपना रचना की है उसी सपना को हम साकार कर सकते हैं। तो आज आप लोगों को मालूम है आयुष ने कैसे दुनिया की मतलब समाज में एक अलग सा पहचान बनाने में सफलता प्राप्त की। कहां से कहां तक परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से प्रधानमंत्री का दायित्वभार संभाला तब से उन्होंने आयुष को बढ़ावा देने के लिए जो मजबूत कदम उठाए हैं, एक विभाग से एक मंत्रालय बनाया, उसके बाद बजट का बढ़ोतरी की, उसके बाद कैबिनेट मंत्रालय का एक उनको स्टेटस दी गई है, और इसकी वजह से आज आयुष जाग उठा है। आयुष का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो, एजुकेशन में हो, रिसर्च में हो, ट्रेनिंग में हो, इंस्टीट्यूशन के सिलसिले में हो, सारे सेक्टर में आयुष जाग उठा है और आयुष का एक्सेप्टेबिलिटी जनता का बीच में बढ़ चुका है। यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, हर आज देखिए कंटिनेंट में अलग अलग देश में आज आयुष ने अपना ही खुद पहचान बनाए है और आज अलग अलग देश का साथ कोलैबोरेटिव रिसर्च भी चल रहा है। इंस्टीट्यूशन में हमारा वहाँ शेयर भी प्रतिष्ठा हुई है और हम लोगों ने स्कॉलरशिप का भी व्यवस्था की है जिससे हमारे अलग अलग देश से यहाँ
आयुर्वेदा के बारे में, आयुष सिस्टम के बारे में पढ़ाया जाता है और स्कॉलरशिप हम देते हैं। तो दिस इज हाउ द सक्सेस स्टोरी बीइंग रिटन under the dynamic leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji in the last 9.5 years. So this is a success story. और आज पंचकुला में आप सबको मालूम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जो हमारा डीम यूनिवर्सिटी हमारे जयपुर के है, उसी के सैटेलाइट इंस्टीट्यूशन यहाँ बन रहा है। खूब कम दिनों के अंदर इनको भी लोकार्पण की जाएगी और आज इसका जानकारी के लिए मैं खुद आया हूँ। मैं शायद विजिट करूंगा, आप लोगों का भी सहयोग चाहिए ताकि समय पर उसको हम पूरा कर सकें और यहाँ हजारों लाखों लोगों को हम चिकित्सा ट्रेडिशनल सिस्टम मेडिसिन के सिलसिले में हम सेवा करने में हम विशेष रूप से सफलता प्राप्त करें। तो उसी लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने ऐसे कदम अच्छा मंत्री जी, जिस तरह से आयुष विभाग अलग हुआ और जिस तरह से बायोलॉजी पढ़ाई जाती है, जीव विज्ञान जिसमें पढ़ाई होती है, तो आयुष का भी कोई सब्जेक्ट बना के कि सारे क्लासेज में जो बच्चे, जैसे आप उसने कहा कि सीधे सीधे हम आयुर्वेदा में आ जाते हैं 12वीं पास करके BMS के, तो इसको वहाँ से पीछे से भी वो पढ़ते आए तो ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या। अब देखिए आयुष में नई नई व्यवस्था जोड़ा गया है, यानी कि पहले तो कुछ थे नहीं इन विषय पर। अभी मुझे अच्छा लगा आज विद्यार्थियों को मैंने क्यों बुलाया। अच्छे सुझाव आपको मिले। हाँ, तो विद्यार्थी सारी प्रक्रिया में जुड़े हुए हैं, उनकी अगर कोई कठिनाई है उसको एड्रेस करना हमारा दायित्व है ना। तो उनको बेस्ट ऑफ बेस्ट रिसर्च फैसिलिटी हम दें, लेबोरेटरी फैसिलिटी दें ताकि कई कमी ना रहे। क्योंकि परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मेडिकल ट्रैवल टूरिज्म अगर हमारी हिंदुस्तान को दुनिया के हाथ के हिसाब से अगर खड़ा मतलब किया जाए तो मुझे लगता है कि हील इन इंडिया, हील बाय इंडिया, ये जो कार्यक्रम हमको सफल बनाना होगा। और इनके लिए सिलेबस में आए, इसके लिए सारे विषय मतलब NCERT में आ रहा है, तो इसलिए सिलेबस का हो, आपका इंस्टीट्यूशन मैकेनिज्म का हो, नेटवर्क का हो, ट्रेनिंग हो, रिसर्च हो, एजुकेशन हो, हर सिस्टम पर ये तो इट इज ए इनोवेटिव वे ऑफ लाइक प्रोसीडिंग, इजंट इट, एज पर द रिक्वायर्ड kind of facilities and also as per the given challenges we'll have to come up with ace। दैनिक सवेरा के लिए पंचकुला से विजय श्योरोन की रिपोर्ट।